हम सब आज एक नई औद्योगिक क्रांति के बीच में खड़े हैं, पर जानते हैं इस बार क्या अलग है? इस बार कच्चा माल लोहा या कोयला नहीं है, इस बार ये है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता। तो आज की हमारी ये पड़ताल उसी कंपनी के बारे में है जो इस नए दौर के लिए सबसे जरूरी चीज यानी कंप्यूटिंग पावर और सॉफ्टवेयर बना रही है। सोचिए, एक कंपनी जो कभी सिर्फ गेमर्स के लिए चिप्स बनाती थी, आज एआई की पूरी फैक्ट्रियों की आर्किटेक्ट बन चुकी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $5 ट्रिलियन। जी हाँ, अक्टूबर 2025 में एनवीडिया की मार्केट वैल्यू इस अविश्वसनीय नंबर को पार कर गई। बस ये एक आंकड़ा ही काफी है ये समझने के लिए कि इस कंपनी का दबदबा कितना बड़ा है। तो सवाल ये है कि एनवीडिया यहाँ तक पहुंचा कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन बड़े फैसलों को देखते हैं जिन्होंने इस कंपनी को फेल होने की कगार से उठाकर टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बना दिया। देखिए, इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। शुरुआत हुई 1993 में एक रेस्टोरेंट से, लेकिन पहला ही प्रोडक्ट NV1 बुरी तरह पिट गया। कंपनी लगभग बंद होने वाली थी। फिर 1997 में रीवा 128 चिप पर एक बहुत बड़ा दांव खेला और वो चल गया, कंपनी बच गई। इसके बाद 1999 में आया दुनिया का पहला GPU GeForce 256, लेकिन असली गेम चेंजर आया 2006 में, कूड़ा, और इसने तो सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। कंपनी के फाउंडर जेनसन हुआंग हमेशा कहते हैं कि कंपनी दिवालिया होने से हमेशा बस 30 दिन दूर रहती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। शुरू में जो ये दिवालिया होने का डर था ना, उसी ने कंपनी के अंदर एक ऐसी संस्कृति बनाई जो हमेशा अलर्ट रहती है, हमेशा कुछ नया करती है। ऐसा लगता है जैसे वो आज भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, कूड़ा ये एनवीडिया के सफर का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ था। कूड़ा असल में एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इसने क्या किया? इसने जीपीयू को सिर्फ एक ग्राफिक्स चिप से कहीं ज्यादा बना दिया। अब डेवलपर्स इसका इस्तेमाल ग्राफिक्स के अलावा हजारों अलग अलग कामों के लिए कर सकते थे। और मजे की बात देखिए, ये एआई क्रांति शुरू होने से लगभग 10 साल पहले ही उसकी नींव रख चुका था। तो आखिर एनवीडिया का सीक्रेट क्या है? क्या वो सिर्फ बेहतरीन चिप्स बनाते हैं? नहीं, उनका असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उनकी असली ताकत सिर्फ सिलिकॉन नहीं है, यह है एक पूरा इकोसिस्टम। और यही इकोसिस्टम है जो उन्हें इतना पावरफुल बनाता है। इसे ऐसे समझिए, एनवीडिया सिर्फ ईंटें नहीं बेचता, वो पूरा का पूरा घर बना कर देता है। ये पूरी एआई फैक्ट्रियां बेचते हैं। इनके फुल स्टैक प्लेटफॉर्म में सब कुछ है, लेटेस्ट जीपीयूज और सीपीयूज, तेज नेटवर्किंग और सबसे जरूरी वो सॉफ्टवेयर जो इन सबको एक साथ चलाता है। ये एक ऐसा पैकेज है जिसकी नकल करना किसी के लिए भी बहुत बहुत मुश्किल है। इस बात की गंभीरता का अंदाजा ओरेकल के चेयरमैन लैरी एलिसन के इस बयान से लगाइए। उन्होंने कहा, हम H100s के लिए जेनसन हुआंग से भीख मांग रहे थे। सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े टेक बिलियनियर्स को भी इनकी टेक्नोलॉजी के लिए इंतजार करना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि एनवीडिया आज कितना जरूरी हो गया है। और यही वजह है कि इनकी असली ताकत, वो दीवार जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा, वो है इनका सॉफ्टवेयर। असल में एनवीडिया के आधे से ज्यादा इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर पर ही काम करते हैं। कूड़ा इकोसिस्टम एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। देखिए होता क्या है, लाखों डेवलपर्स कूड़ा पर काम करते हैं, इससे और ज्यादा डेवलपर्स इस तरफ खींचे चले आते हैं, और जितने ज्यादा डेवलपर्स उतना ही बेहतर और पावरफुल एनवीडिया का हार्डवेयर बनता जाता है। अच्छा, ये तो हुई कहानी। अब जरा कुछ ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि मार्केट पर एनवीडिया का कब्जा कितना बड़ा है। ये टेबल देखिए, ये एआई डेटा सेंटर मार्केट की कहानी कहती है। 2021 में देखिए, इंटेल का राज था 68% मार्केट शेयर के साथ, और एनवीडिया सिर्फ 25%। अब जरा 2025 पर आइए, सिर्फ 4 साल में पासा पूरी तरह पलट गया। इंटेल सिमटकर 7% पर आ गया और एनवीडिया एक जबरदस्त छलांग लगाकर 86% पर पहुंच गया। ये एक भूकंप की तरह था। और ये दबदबा सिर्फ डेटा सेंटर्स तक ही सीमित नहीं है। जहां से इन्होंने शुरुआत की थी, यानी पीसी और वर्कस्टेशन ग्राफिक्स मार्केट, वहां तो हालत और भी एक तरफा है। आज की तारीख में 92% मार्केट पर एनवीडिया का कब्जा है। अब जब मार्केट पर इतना कंट्रोल हो तो इसका सीधा मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जबरदस्त प्राइसिंग पावर। मतलब वो अपनी मर्जी की कीमत तय कर सकते हैं। यही वजह है कि एनवीडिया का प्रॉफिट मार्जिन देखिए, 75.5%। ये किसी हार्डवेयर कंपनी के नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मार्जिन जैसा लगता है। तो अब तक की कहानी तो शानदार है, लेकिन सवाल ये है कि आगे क्या? कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एनवीडिया अपनी इस बादशाहत को कैसे बनाए रखेगा? आइए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। अब देखिए, कंपटीशन में AMD जैसी कंपनियां हैं जो बहुत पावरफुल हार्डवेयर बना रही हैं, जैसे उनका MI 300X चिप, जिसमें एनवीडिया के H1 से भी ज्यादा मेमोरी है। तो कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली लड़ाई हार्डवेयर की नहीं, सॉफ्टवेयर की है। और यहीं पर एनवीडिया का कूड़ा इकोसिस्टम बाजी मार ले जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के लिए परफेक्टली ऑप्टिमाइज किया गया है। असली दुनिया में एनवीडिया की चिप्स कहीं ज्यादा तेज काम करती हैं। एनवीडिया की एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी है रफ्तार। उन्होंने अपने इनोवेशन की साइकिल को इतना तेज कर दिया है कि हर साल एक नई, ज्यादा पावरफुल जनरेशन ला रहे हैं। 2024 में ब्लैकवेल, 2026 में रूबिन, 2028 में फाइनमन।
इससे होता ये है कि कॉम्पिटिटर्स जब तक उनकी एक चिप को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब तक एनवीडिया 2 कदम और आगे निकल चुका होता है। ये कभी ना खत्म होने वाली रेस है जिसमें एनवीडिया हमेशा आगे। अब एनवीडिया की नजर अगले बड़े मार्केट पर है जिसे कहते हैं सॉवरेन एआई। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब देश अपना खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्यों? ताकि उनका अपना डेटा, उनकी अपनी इंटेलिजेंस उन्हीं के कंट्रोल में रहे। वो किसी और देश या कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। और इस रेस में एनवीडिया भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा पार्टनर बनकर उभर रहा है। चाहे वो रिलायंस के साथ मिलकर विशाल एआई डेटा सेंटर बनाना हो या टाटा कम्युनिकेशंस के साथ हजारों जीपीयूज लगाना हो। इतना ही नहीं, भारत सरकार के बड़े इंडिया एआई मिशन में भी एनवीडिया एक अहम सप्लायर है। वो यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहा है जिसमें 5 लाख से ज्यादा डेवलपर्स शामिल हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एनवीडिया अब सिर्फ एक चिप कंपनी नहीं रही, वो इस नई इंटेलिजेंस के दौर की एक तरह से बिजली कंपनी बन गई है। वो उन एआई फैक्ट्रियों को बना रही है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाएंगी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एआई जैसे शक्तिशाली युग की पूरी नींव एक ही कंपनी के हाथों में हो तो क्या ये हम सब के लिए तरक्की की रफ्तार को और तेज करेगा, या फिर इतनी ज्यादा ताकत का एक ही जगह पर होना अपने आप में एक नया खतरा पैदा करता है? सोचने वाली बात।